जय श्री कृष्णा बच्चों। कृष्णा एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 हिंदी का पाठ 2, जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। जैसा सवाल वैसा जवाब। तो ये कहानी है अकबर और बीरबल की। अकबर और बीरबल का आपने नाम सुना होगा कि एक राजा थे अकबर, और उनका एक मंत्री था जो उनकी सारी समस्याएं दूर करता था। वो जो भी सवाल करते थे वो जवाब दे देता था। तो वो उसे बहुत ही प्यार करते थे, मतलब बहुत पसंद करते थे। तो ये कहानी उसके ऊपर है। तो हम शुरू करते हैं ये कहानी। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। तो बादशाह अकबर उसे बहुत पसंद करता था, इसलिए जो और भी मंत्री थे, बहुत सारे मंत्री थे, तो वो उससे जलते थे। जो वहाँ के दरबारी थे, दरबारी मतलब जो वहाँ दरबार में उपस्थित लोग रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दरबारी। तो जो दरबारी और भी दरबारी थे वो बीरबल से जलते थे। क्यों जलते थे? क्योंकि बादशाह जो थे वो अकबर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। क्यों पसंद करते थे? क्योंकि अकबर उनकी सारी समस्याओं का हल कर देता था। जो भी सवाल करते थे उसका फटाक से जवाब देता था। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। तो जो दरबारी उनसे जलते थे तो वो सोचते थे, जो बीरबल था उसे मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे, कैसे इसे फंसाया जाए ताकि राजा इसे पसंद ना करे। तो अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को भी अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। तो जो ख्वाजा सरा, एक और दरबारी थे जिनका नाम था ख्वाजा सरा, तो वो भी, उनको अपनी बुद्धि और विद्या पे बहुत अभिमान था। अभिमान मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें घमंड था कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पास बहुत ज़्यादा बुद्धि है, बहुत होशियार हूँ और बीरबल से ज़्यादा होशियार हूँ, ऐसा समझते थे। तो वो भी बीरबल को फंसाने के तरीके सोचते थे। तो उन्होंने क्या, उन्हें बहुत अभिमान था। तो बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। बीरबल को वो निरा बालक मतलब छोटा बच्चा समझते थे, जो मूर्ख बच्चा हो, जिसे कुछ समझ ना हो, तो वो अपने सामने उसे निरा बालक और मूर्ख समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा सरा की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। तो अपने मानने से तो कुछ होता नहीं, हम सोच ले कि हम होशियार हैं, तो ऐसा तो है नहीं। जब सब माने तब तो है ना। तो वो अपने मानने से तो होता नहीं है। तो और वहाँ पे तो दरबार में क्या था, बीरबल की ही तूती बोलती थी, मतलब बीरबल की ही चलती थी। तूती बोलना मतलब जिसका बस चलना, जिसकी सारी चीजें चलना। तो वहां दरबार में क्या, बीरबल की ही तूती बोलती थी और ख्वाजा सरा के बारे में कोई पूछता भी नहीं था, है ना। तूती बोलती थी और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा सरा की आवाज, बातें कैसे लगती थी? नक्कार खाने मतलब जहाँ ढोल नगाड़े बनते हैं। कारखाना तो आप जानते हैं, कारखाने, फैक्ट्री जहाँ पे बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। तो नक्कार खाना मतलब जहाँ पे ढोलक और नगाड़े वगैरह बनते हैं। तो वहाँ पे ऐसा लगता था। ख्वाजा सरा की बातें कैसी लगती थी? नक्कार खाने में तूती की आवाज़। तूती मतलब एक छोटा सा यंत्र बजाने का। तो मतलब जहाँ पे बड़े बड़े ढोल नगाड़े बज रहे हों, वहाँ पे उनकी बातें कैसी लगती थी? छोटे से एक बजाने वाली यंत्र की तरह उनकी बातें लगती थी। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? उनकी चलती तो वो सोचते कि बीरबल को बाहर निकाल देना चाहते थे हिंदुस्तान से, पर उनकी चलती कैसे? अब कैसे चलती? फिर एक दिन ख्वाजा बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए, मतलब अब उसे मुसीबत में फंसाने की तो सोच ही रहे थे, तो वही मूर्ख साबित करने के लिए क्या, एक बहुत सारे सोच विचार करने के बाद कुछ सवाल सोचे कि अब मैं उससे ये पूछूंगा और ये जवाब नहीं दे पाएगा। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। तो विश्वास था क्या,
कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूट जाना मतलब होश उड़ जाए, मतलब जवाब ना दे पाना। सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। तो बीरबल अब वो जवाब दे ही नहीं पाएगा, सोच में पड़ जाएगा कि कैसे जवाब दूं, और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। वो बहुत कोशिश कर लेगा, फिर भी जो बादशाह है उनको संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, मतलब वो उन्हें संतोष नहीं हो पाएगा कि ये सही उत्तर दे रहा है, तो उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। तो बादशाह ऐसा मान लेंगे कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है, क्योंकि बीरबल उत्तर दे ही नहीं पाएगा, बीरबल के छक्के छूट जाएंगे, वो सवाल के जवाब दे नहीं पाएगा। तो बादशाह समझ जाएंगे कि ख्वाजा सरा होशियार है, तेज है, चतुर है ना। तो सरा के बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी मतलब अचकन मतलब लंबा कोट, पहले कपड़े जो पहने जाते थे, जो राजा लोग महाराजा लोग पहनते थे, तो अचकन और पगड़ी पहन करके किसके सामने पास गए? अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले। सिर झुका करके बोले उनसे, अचकन पगड़ी पहले और राजा के सामने दाढ़ी सहलाते सहलाते गए और सिर झुकाकर बोले। क्या बोले? बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। उसने बोला कि बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है और आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों पे आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। अब उसने बोला कि मैं चाहता हूं कि उससे आप मेरे ये 3 सवाल पूछें और उसके दिमाग की गहराई नाप लें, मतलब कि वो कितना चतुर है, कितना होशियार है। गहराई नापना मतलब उसकी दिमाग की गहराई नापना मतलब चतुर है, कितना ज़्यादा होशियार है वो, ये आप जान लें, है ना। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। वो जो नकली अक्ल बहादुर बनता है, होशियार बनता है, उसकी कलई खुल जाएगी, मतलब उसकी पोल का पता चल जाएगा, उसकी सच्चाई पता चल जाएगी कि वो असली में होशियार है नहीं, बस बनता है। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। ख्वाजा के अनुरोध करने में मतलब ख्वाजा के बोलने पर, मतलब रिक्वेस्ट किया ख्वाजा ने कि आप ऐसा पूछिए ही। तो ख्वाजा ने जब अनुरोध किया तो अकबर ने बीरबल को बुलाया और क्या कहा? उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी, मतलब जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, जिसे सब चीज़ का ज्ञान हो, बीरबल परम ज्ञानी, ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछना चाहते हैं? क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? अब वो 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उसके उत्तर दे सकोगे? पर बीरबल तो होशियार था, वो मना क्यों करेगा, है ना। दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पनाह, मतलब जहां पनाह राजा को बोला जाता था, जहां पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। ख्वाजा साहब ने 3 सवाल लिख करके अपने बादशाह को दे दिया। अब बादशाह उससे सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। क्या था पहला प्रश्न? संसार का केंद्र कहाँ है? तो क्या ख्वाजा सरा ने सोचा अब इसका जवाब तो ये दे ही नहीं पाएगा, पर बीरबल तो चतुर थे, उन्होंने भी उनको जवाब दिया। जैसा उन्होंने सवाल किया वैसा ही जवाब दिया। क्या? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ी और उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अब यही स्थान, उन्होंने एक छड़ी गाड़ी और बोल दिया यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है, मतलब पूरी दुनिया का यही एक केंद्र है। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप फीते मतलब इंच टेप, मतलब जिससे नापा जाता है, आप वो इंच टेप लें और चारों तरफ से नाप लें आप कि ये बीच में पड़ता है कि नहीं, तो आपको पता चल जाएगा। तो अब वो क्या करते? इस चीज को नापना तो कितना मुश्किल है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा अकबर ने,
अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, क्या आकाश में कितने तारे हैं? आकाश में कितने तारे हैं? फिर उसे लगा ख्वाजा सरा को अब ये जवाब तो नहीं दे पाएगा, क्या कोई तारे गिन सकता है? नहीं गिन सकता। तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, बीरबल होशियार था तो उसने भेड़ मंगवाई और फिर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं, और ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो, मतलब शक हो, तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अगर ख्वाजा सरा को इसमें कोई संदेह है कि भेड़ के बाल के बराबर तारों में आसमान में तारे नहीं हैं, तो वो गिन ले, स्वयं गिनकर पता कर ले। तो क्या ये सही था? नहीं था। मतलब वो ऐसा करना सही हो पाएगा कि कोई भेड़ के बाल गिन ले या आसमान के तारे गिन ले? फिर उन्हें शांत होना पड़ा। फिर उन्होंने क्या, तीसरा सवाल किया। क्या? अकबर ने बीरबल से तीसरा सवाल किया। क्या किया? संसार की आबादी कितनी है? अब उन्हें लगा ये तो नहीं दे पाएगा, पर बीरबल होशियार थे, चतुर, उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता था। बीरबल ने कहा, जहां पना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। कभी लोग मरते हैं, कभी मरते हैं, कभी पैदा हो जाते हैं बच्चे, जन्म ले लेते हैं बच्चे, तो उसकी आबादी पल पल मतलब सेकेंड सेकेंड में घटती बढ़ती रहती है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। तो अकबर ने ये समझ लिया ये सही बोल रहा है, ऐसा तो करना मुश्किल है। तो अकबर उसके प्रश्नों से क्या थे, उत्तर से क्या थे, संतोष, उन्हें संतोष मिला कि हाँ सही जवाब दे रहा है बीरबल। तो बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए। लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। अब उन्हें तो कैसे जवाब दे दिया, उस पर वो मान नहीं पा रहे थे। नाक भौं सिकोड़ना मतलब किसी चीज में आनाकानी करना, मानना नहीं। तो वो नहीं मान रहे थे, बोल रहे थे, देखो बीरबल ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे गोल मोल सवाल जवाब नहीं चल पाएंगे कि तुम गोल मोल जवाब दे दो और हम मान जाएं। तो बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, है ना। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। आप गोल मोल सवाल करेंगे तो जवाब भी गोल मोल ही होंगे, पर आप जो पहले मेरे सवालों को गलत साबित करिए, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते ही नहीं बना। अब वो ये सब चीजें तो कर नहीं सकते थे। बताइए, क्या वो नाप सकते थे इंच टेप से? नहीं नाप सकते थे। तो अब उन्हें कैसे करते, कैसे बोले? उनकी बोलती बंद हो गई। तो उन्होंने किसी भी जो राजा क्या उससे संतुष्ट हो गए। तो और ख्वाजा सरा की बोलती बंद हो गई। तो अब यहाँ पे ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आप लोग को समझ आया? अब हम इस आपकी बुक में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिन्हें हम उसका उत्तर ढूंढते हैं, ठीक है। तो पहले कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अपन मतलब जान लेते हैं। क्या है? नक्कार खाना। कारखाना तो आप लोग जानते हैं, फैक्ट्री जहाँ पे बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। और नक्कार खाना मतलब जहाँ पे ढोल नगाड़े बनते हैं, वहाँ उसे क्या कहते हैं? नक्कार खाना। जलते थे, बीच में आया कि मंत्री जो थे सारे दरबारी वो जलते थे। जलते थे मतलब ईर्ष्या करते थे। मुसीबत मतलब परेशानी, समस्या। तरीके खोजते रहते थे ना मुसीबत में फंसाने के। तरीके मतलब उपाय ढूंढते थे, प्लान बनाते थे। अभिमान मतलब घमंड। तूती बोलती थी मतलब बीरबल की तूती बोलती थी ना, मतलब बीरबल का शासन चलता था। छक्के छूटना मतलब हिम्मत हार जाना कि बीरबल तो अब जवाब नहीं दे पाएगा, बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। कलई खुलना मतलब सच का पता चलना, भेद पता चलना, पोल खुल जाना। अनुरोध मतलब आग्रह करना, है ना, रिक्वेस्ट करना। नाक भौं सिकोड़ना मतलब अनिच्छा व्यक्त करना, मतलब किसी चीज को ना मानने की इच्छा हो, अनिच्छा व्यक्त करना। अब कुछ प्रश्न हैं आपकी पुस्तक में जिसे हम उसका उत्तर निकालते हैं। तो अब आपकी बुक में है तुम्हारी बात। अब पहला प्रश्न क्या है?
ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। बताइए आप लोग, हो सकता है ना। तो पहला सवाल क्या था उनका? तो इसका उत्तर क्या होगा? ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? संसार का केंद्र कहाँ है? तो अब पहला सवाल तो उसने दिया, उसने एक छड़ी गाड़ी और बताया कि यहीं पे संसार का केंद्र है। तो उसका दूसरा सवाल जवाब क्या हो सकता है? आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। अब दूसरा सवाल क्या था? उनका दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? तो उन्होंने क्या किया? जवाब दिया, एक भेड़ मंगवाई और बोला इसके बाल गिन लीजिए, जितने हैं इसके बाल हैं उतने आसमान में तारे हैं। भेड़ क्या होती है आपको पता ना? एक जिसके ऊन बनते हैं जिसके बालों से। तो उसने भेड़ मंगवाई और बोला कि इसके बाल आप गिन लीजिए, जितने बाल हैं उतने आसमान में तारे हैं। तो इसका दूसरा जवाब क्या हो सकता है? अपन और दूसरा जवाब क्या दे सकते हैं कि आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके सिर में बाल हैं। फिर तीसरा सवाल क्या था? उनका तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? तो इसका दूसरा सवाल जवाब क्या हो सकता है? इसका दूसरा जवाब हो सकता है कि ख्वाजा साहब पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें, फिर हम गिनकर आबादी बता देंगे। क्या ये पॉसिबल है कि सारे लोगों को इकट्ठा किया जा सके एक जगह पर? तो एक जगह पर इकट्ठा करें तो हम जवाब बताएंगे, गिन करके बता देंगे कितनी आबादी है। तो ये भी पॉसिबल नहीं था कि एक जगह इकट्ठा करके। तो अब दूसरा सवाल अपन करते हैं। क्या है दूसरा प्रश्न? अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? बताइए, आप लोग भी सोच सकते हो कि क्या सवाल पूछ सकते हो। अब हम क्या पूछते? अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए सवाल पूछता कि दुनिया में पहले कौन आया, मुर्गी या फिर अंडा? कौन आया, मुर्गी या फिर अंडा? अब अगला सवाल प्रश्न करते हैं अपन, क्या है? अगर ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? बताओ। ख्वाजा सरा की क्या बस चलता तो बीरबल को निकलवा देते। तो क्या अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं अपनी पूरी करोगे? बताओ, कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करोगे? अगर मेरा बस चलता तो मैं अपने देश में सभी को अच्छी शिक्षा और इलाज की व्यवस्था करता, जिससे सभी जन खुश रहते और मेरा देश स्वर्ग बन जाता। तो अगला प्रश्न क्या है? अब देखो, ये क्या है? आपके पुस्तक में दिया हुआ बस। अब इसे अपन पढ़ते हैं, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। अब पढ़ते हैं अपन, इसके आगे पढ़ते हैं कि क्या प्रश्न बोल रहा है। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी, है ना। तो इसमें सब में क्या है? मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। बस में कौन सी बस? बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ अलग शब्द है, बस शब्द तो एक ही है पर मतलब क्या है। फिर ख्वाजा सरा का बस चलता तो ये बीरबल को निकाल देते, पर वो बस में बैठ कर जा रही वो वाला बस तो नहीं है ना, शब्द वही है। पर ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, ये अलग बस हो गया। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी, इसमें भी अलग मतलब हो गया। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। अब चल शब्द से वाक्य बनाना है। कौन कौन से संकेत हैं? चल, चल चल, चला, चले, चलना, चलती, चलो। अब अपन इससे वाक्य बनाते हैं। जैसे बस आप देखें, सब जगह सेम वर्ड है इसमें यूज हो रहे हैं, पर मतलब सबके अलग अलग निकल रहे हैं। ऐसे अपन को चल पे बनाना है। क्या है उत्तर? क्या मैं भी चल सकता हूँ? चल पे क्या मैं भी चल सकता हूँ? पापा चल चल के थक जाते हैं। मैं भी चल चल के थक जाता हूँ, पापा चल चल के थक जाते हैं। मेरा दोस्त कल गांव चला गया है, चला पे है। छुट्टी में कहीं घूमने चलें क्या? सुबह सुबह चलना अच्छी बात है। चलती हुई गाड़ी से
नहीं उतरना चाहिए। कल सभी लोग शहर चलो। तो इसमें भी देखिए चल के अलग अलग यूज हो रहे हैं ना। अब अगला प्रश्न क्या है? कहानी, बड़ी कहानी। अब आगे कहानी में बढ़ना है। क्या है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ। अब आप लोग भी सोच सकते हो, कहानी तो आगे बढ़ानी है, कि क्या सोचा होगा बीरबल ने, क्या जवाब दिया होगा कि सबसे शक्तिशाली कौन है? बताइए कौन है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो बीरबल ने कहा, जहां अपना गोद में बैठने वाला बच्चा। गोद में बैठने वाला बच्चा। अकबर ने कहा, हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? गोद में बैठा हुआ बच्चा कैसे हो सकता है शक्तिशाली? तो अकबर ने कहा, यह हो ही नहीं सकता। इस पर बीरबल ने कुछ दिनों बाद एक छोटे से बच्चे को अनुमति मांगकर उनकी गोद में बिठा दिया। छोटे के बच्चे को लाए और उनकी गोद में बैठा दिया। बच्चा खेलता रहा, खेलते खेलते बच्चे कभी उसको कहीं पे मारते, है ना, बच्चा वह कभी मारता, कभी जिद करता और कभी अकबर की मूंछ पकड़ता। कर रहा था वो जैसे बच्चे करते हैं। क्या बच्चे को रोक सकते हैं अपन? इस पर बीरबल ने कहा, देखा महाराज, जो बच्चा गोद में है उसने आपकी मूंछ पकड़ ली, जबकि ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुए कि मूंछ तो कोई अगर पकड़ लेता तो अकबर तो उसे दंड दे देता, पर क्या बच्चे को दंड दिया? नहीं, बच्चे की जिद भी पूरा करता। अगर बच्चे खिलौने मांगते, जो कुछ भी मांगते उसे पूरा ला करके देना पड़ता, तो बच्चे की जिद भी पूरी करनी पड़ती। तो सबसे शक्तिशाली कौन है? गोद में बैठा हुआ बच्चा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? खोजो कहानियां। अब कहानियां खोजनी है। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। अब क्या है उसमें प्रश्न? तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिससे वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता। अब आप लोग को भी ढूंढना है। आप लोग चाहे जो ढूंढना चाहें वो आप ढूंढ सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कुछ किस्सा बीरबल का। क्या है? एक शाम राजा अकबर बीरबल के साथ अपने शाही बगीचे की सैर के लिए निकले। उस बगीचे में चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। वहां पे चारों ओर, जब वो बगीचे के में सैर करने के लिए निकले, चारों ओर हरियाली ही हरियाली था। सब पेड़ पौधे हरे दिख रहे थे, सुंदर सुंदर फूल थे। अब राजा का क्या मन हुआ, राजा को जाने क्या सूझा कि उन्होंने बीरबल से कहा, क्या कहा? बीरबल, हमारा मन है कि इस हरे भरे बगीचे में हम हरे घोड़े में बैठकर घूमें। क्या होता है हरा घोड़ा? बताइए। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम 7 दिनों के अंदर हमारे लिए एक हरे घोड़े का इंतजाम करो, नहीं तो तुम कभी भी मुझे अपनी शक्ल न दिखाना। हरे घोड़े का इंतजाम करो, नहीं तो शक्ल मत दिखाना। अब बताइए क्या हरा घोड़ा होता है? पर बीरबल बहुत चतुर थे। तो राजा और बीरबल दोनों जानते थे कि आज तक दुनिया में हरे रंग का घोड़ा नहीं होता है। फिर भी राजा चाहते थे कि बीरबल किसी बात में अपनी हार तो स्वीकार कर ही ले, मान जाए कि वो जवाब नहीं दे सकता है। तो ऐसा उन्होंने बोला कि मुझे हरे घोड़े पे घूमना है। तो इसी कारण उन्होंने बीरबल को ऐसा आदेश दिया। मगर बीरबल भी बहुत चालाक थे, इसलिए वो भी घोड़ा ढूंढने का बहाना बनाकर 7 दिनों तक इधर उधर घूमते रहे कि हरा घोड़ा तो होता नहीं, ढूंढूंगा भी तो क्या मिलेगा। वो इधर उधर घूमते रहे। फिर क्या, 8वें दिन बीरबल दरबार में राजा के सामने पहुंचे और बोले, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपके लिए हरे घोड़े का इंतजाम कर लिया है, मगर उसके मालिक की 2 शर्तें हैं। मैंने आपके लिए हरे घोड़े का इंतजाम कर लिया, पर उसका जो मालिक है वो बोल रहा है ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा, पर मेरी 2 शर्त है जिसे तुम्हें माननी ही पड़ेगी। राजा ने उत्सुकता से पूछा, बताओ कौन सी 2 शर्तें हैं? हरा घोड़ा मिल गया, चलो। तो क्या था? राजा ने उत्सुकता से दोनों शर्तों के बारे में पूछा। तब बीरबल ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? पहली शर्त यह है
कि उस हरे घोड़े को लाने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। ये तो बहुत आसान सी शर्त थी कि मुझे लेने जाना होगा, मैं चला जाऊंगा, तो वो फटाक से तैयार हो गए। फिर क्या, दूसरी शर्त क्या थी? फिर उन्होंने दूसरी शर्त के बारे में पूछा, बताओ दूसरी शर्त क्या है, जल्दी बताओ। फिर तब बीरबल ने कहा, घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त यह है कि आपको घोड़ा लेने जाने के लिए सप्ताह के 7 दिन के अलावा कोई और दिन चुनना होगा। 7 दिन के अलावा कोई और दिन होता क्या? बोले 7 दिन के, उसकी तो शर्त यही है। बोले ऐसा कैसे हो सकता? बोले पर उसकी तो शर्त यही है कि भाई हरा घोड़ा अजूबा है जो आसानी से थोड़ा ना मिलता है, पर आपको चाहिए। उसके मालिक ने बोला ठीक है मैं दे तो दूंगा, पर वो सप्ताह के 7 दिन के अलावा कोई और दिन आके ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। यह सुन राजा हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। राजा अकबर की बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर खुश हो गए और मान गए कि बीरबल से उसकी हार मनवाना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे आप भी कुछ कहानी खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो ये कहानी से क्या सीख मिली? ये कहानी से हमें सिखाती है कि सही सूझबूझ और समझदारी के साथ नामुमकिन लगने वाले काम को भी आसानी से किया जा सकता है। बीरबल ने कितनी चतुराई से इसका जवाब दिया ना, ऐसे ही बहुत मुश्किल लगने वाले काम भी चतुराई से, अपनी सूझबूझ से उसका जवाब दिया जा सकता है। नामुमकिन लगने वाले काम को भी हम आसानी से कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है? बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों के हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करो। जैसे बीरबल जवाब दे देते थे फटाक से हर चीज का, ऐसे और भी लोग हैं जिनके जवाब देने की आदत बहुत अच्छी थी, मतलब फटाक से जवाब देते थे, हाजिर जवाब थे। कौन कौन थे ये आप भी पता कर सकते हैं, पर अभी हम उत्तर देते हैं। क्या? तेनालीरामा, लाल बुझक्कर, चाचा चौधरी। ये तेनालीरामा थे जो अपनी सूझबूझ के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, अब हाजिर जवाब देते थे। ये लाल बुझक्कर, ये भी हाजिर जवाबी थे। और चाचा चौधरी, ये तो आप देखते ही रहे होंगे, चाचा चौधरी आता था। अब अगला प्रश्न क्या है? नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है? खाली जगह में लिखो। अब नीचे क्या है? बुद्धिमान, अभिमान, संसार, मूर्ख, विश्वास, कोशिश। अब इनकी जगह पे दूसरे शब्द लिखने हैं। दूसरे शब्द मतलब इनके अर्थ वाले शब्द, है ना, जो इस्तेमाल कर सकते हैं। बुद्धिमान का मतलब चतुर या होशियार। अभिमान की जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? घमंड। संसार की जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? दुनिया। और मूर्ख की जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? मूर्ख क्या कौन होता है? बेवकूफ। विश्वास, भरोसा। कोशिश का क्या कर सकते हैं? प्रयत्न या प्रयास। चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न। क्या है अगला प्रश्न? नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो? आपस में चर्चा करो और इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। ठीक है, तो आपके जो पुस्तक में कहानी है एक ख्वाजा सरा की और अकबर बीरबल की, इसमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तो इसका अपन को अर्थ निकालना। नाक बहुत सिकोड़ना, नाक बहुत सिकोड़ना, किसने नाक बहुत सिकोड़ी थी? ख्वाजा सरा ने नाक बहुत सिकोड़ा उसके उत्तर पे ना। तो नाक बहुत सिकोड़ना मतलब अनिच्छा व्यक्त करना, अनिच्छा व्यक्त करना मतलब मान नहीं रहा है वो कि ये जवाब हो सकता है, पर क्या करें, मानना पड़ रहा है। फिर दूसरा क्या? कलई खुलना मतलब भेद का पता चलना, सच का पता चलना। अब इनका अपन को क्या करना है? वाक्यों में प्रयोग। नाक बहुत सिकोड़ना, अनिच्छा व्यक्त करना। आजकल के बच्चे नहाने के नाम पर नाक बहुत सिकोड़ने लगते हैं, तो क्या आप लोग नहाते हैं? आसानी से नहा लेते हैं? मम्मा पापा बोले नहा लो बच्चों, तो आजकल के बच्चे क्या करते हैं? नहाने के नाम पर नाक बहुत सिकोड़ने लगते हैं, आसानी से मानते ही नहीं है कि नहाना है। अब दूसरा क्या? कलई खुलना मतलब भेद पता चलना, मतलब सच का पता चलना। क्या है? चोरी की कलई खुलते ही चोर वहां से भाग गया, मतलब चोरी का पता चलते, उसकी पोल खुलते ही वो वहां से भाग गया। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर।
अगर आपको ये पाठ समझ आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।